हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ए टू जेड बैच के अंदर हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब की क्लास 1 मैं आपको ऑलरेडी कल प्रोवाइड करवा चुका हूँ चैनल पे। तो अगर आप लोगों ने क्लास 1 नहीं देखा है तो पहले आप क्लास 1 देख लेना, क्योंकि आपको आज की क्लास तभी समझ में आने वाली जब आपने कल की क्लास देख ली होगी। क्योंकि कल की क्लास में मैंने जितना भी बेसिक्स होता है वो सारा मैंने समझा दिया है एडवर्ब के बारे में, कि एडवर्ब क्या है, एडवर्ब किसे कहते हैं और डेफिनेशन क्या होती है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन करके बताया। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब्स, यानी कि एडवर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं। हम एडवर्ब को मुख्यतः 3 भाग में बांट सकते हैं, 3 पार्ट्स में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक है सिंपल एडवर्ब्स, ठीक है, एक होता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब और एक होता है रिलेटिव एडवर्ब। ये 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं सिंपल एडवर्ब्स कि सिंपल एडवर्ब्स क्या होता है। ठीक है, देखो सिंपल एडवर्ब्स के अंदर हम किन किन चीज़ों की बात करते हैं। सिंपल एडवर्ब के अंदर हम टाइम की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, जो टाइम को बताने वाले एडवर्ब्स होते हैं, कल मैंने आपको समझाया था। हम प्लेस की बात करते हैं, यानी कि ऐसे एडवर्ब्स जो प्लेस को बताते हैं। प्लेस यानी कि स्थान, कि कोई काम कहाँ पर हुआ है, तो वो जो स्थान बताने वाले शब्द उनको बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई काम कितनी बार हुआ है, फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी। आप इसको नंबर भी कह सकते हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी कहना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि उस काम की फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता को दिखाता है, कितनी बार वो हुआ है। ठीक है, वो काम। डिग्री या एक्सटेंट मैंने बताया था कि उस काम की हद को बताना, कि वो काम किस हद तक हुआ है, किस हद तक हुआ, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री या एक्सटेंट। इसलिए मैंने कहा कल की क्लास आप देख लेना। अगर कल की क्लास बिना देखे आज की क्लास देखोगे तो शायद बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आए, तो पहले कल की क्लास देखना। मैनर का मतलब होता है तरीका, यानी कि ऐसे एडवर्ब्स जो क्या करते हैं, किसी काम के तरीके को बताते हैं, कि कोई काम हुआ है लेकिन किस तरीके से हुआ है, इसको बताने वाले जो एडवर्ब्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ठीक है, उसके बाद होता है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन कह सकते हो। अफर्मेशन का मतलब ऐसे एडवर्ब्स जो दिखाते हैं अफर्मेशन को। अफर्मेशन का मतलब कि जिसमें आप अपनी स्वीकृति देते हो कि हाँ ऐसा हुआ है, हाँ ऐसा है, तो ऐसे एडवर्ब्स हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। नेगेशन का मतलब जिसमें आप क्या करते हो, मना करते हो, डिनाई करते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हुआ, जिसमें आप डिनाई करते हो, तो ऐसे एडवर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन। उसके बाद है एडवर्ब्स ऑफ रीजन। ऐसे एडवर्ब्स जिनको आप यूज करते हो क्या करने के लिए, रीजन बताने के लिए। जैसे बोलते हो ना देयरफॉर, इसीलिए, है ना, ऐसे बोलते हो हेंस, इसीलिए, सिंस, क्योंकि। तो जो शब्द है बिकॉज, क्योंकि, तो ऐसे शब्द जो क्या करते हैं, कारण बताने का काम करते हैं, कि किसी काम का कारण बताए, कि अगर ये काम हुआ तो क्यों हुआ, उसका कारण बताने वाला जो शब्द है उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। तो जितने भी आपको एडवर्ब दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे किस में आते हैं, सिंपल एडवर्ब की कैटेगरी में सारे के सारे आते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पर ना टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, एक एक करके इनको हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। कॉपी पेन निकाल कर रखना है, नोट्स आपको बनाते हुए चलना है, और बढ़िया तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, बस ध्यान से आपको देखना है और समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। देखो इससे क्लियर हो रहा है कि ऐसे एडवर्ब्स जो क्या करेंगे, आपके एक्शन के समय को बताएंगे। किसको बताएंगे, समय को, कि कोई काम अगर हुआ तो कितने, मतलब कब हुआ, समय को बताने वाला जो शब्द होता है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। समझ में आया। और वो कौन कौन से शब्द है, देखो एक्सप्लेनेशन, पहले वो देखो डेफिनेशन क्या है। दीज एडवर्ब्स कैन टेल अस, ये एडवर्ब्स हमें बता सकते हैं, अबाउट, क्या बता सकते हैं, के बारे में, व्हेन एन एक्शन हैपेंस, कि कब एक एक्शन होता है। ये हमें बताते हैं कि एक एक्शन जो है वो कब होता है, मतलब कब हुआ या कब होता है या कब होगा, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, कौन कौन से ऐसे एडवर्ब्स हैं, देख लो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है देखो आफ्टर, देखो आफ्टर है, अगो, बिफोर, अर्ली, लेट, नाउ, देन, सून, टुडे, टुमारो, और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ द डे आफ्टर टुमारो, या टुनाइट कहूँ, द डे बिफोर यस्टरडे कहूँ, या यस्टरडे कहूँ, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो इसमें हो सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा शब्द जो टाइम को बताए, किसको बताए, टाइम को बताए, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद, किसी निर्धारित समय के बाद, या फिर के बाद कह सकते हो आप। ठीक है, आफ्टर, जैसे बोलते हो ना आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल के बाद। ठीक है, तो आफ्टर क्या कर रहा है, के बाद को बता रहा है, आफ्टर। ठीक है, ऐसी अगो का मतलब पहले, बिफोर का मतलब भी पहले। इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, अगो और बिफोर के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अभी देखो मैं ना आपको एक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से समझना कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था एडवर्ब के बारे में एक्सप्लेन करके, कि एडवर्ब क्या है, वो किस किस को डिफाइन कर सकता है, किस किस के बारे में विशेषता बता सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एडवर्ब की टाइप्स के बारे में, कि एडवर्ब्स की कौन कौन सी टाइप्स होती है। तो जब मैं टाइप्स पूरी की पूरी आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पर देखो जितने भी आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं,
यहाँ पर ऐसे जितने भी होंगे जिनका स्पेशल यूज होता है, क्योंकि काफी सारे ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनका स्पेशल यूज होता है, जैसे मैंने आपको बताया अगो और बिफोर, इनका स्पेशल यूज होता है। स्पेशल यूज का मतलब है कि इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जिसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी इनमें से ऐसा कोई नहीं है जिसका कोई स्पेशल यूज हो। इस चीज को ध्यान से समझो मैं क्या बता रहा हूं। बाकी सारे नॉर्मल वर्ड्स हैं, नॉर्मल एडवर्ब्स है। टुडे का मतलब आज, सून का मतलब जल्दी ही, देन का मतलब तब, नाउ का मतलब अब, लेट का मतलब आपको पता ही है देर, ठीक है। और ऐसी एक होता है लेट, एक होता है लेटली, एक होता है लेट और एक होता है लेटली, ठीक है। तो जैसे ये स्पेशल हो गया वर्ड आपका, लेट और लेटली, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है। अर्ली का मतलब क्या होता है जल्दी, आफ्टर का मतलब क्या होता है बाद में, और टुमारो का मतलब क्या होता है कल। तो ये जो है जैसे अगो और बिफोर स्पेशल वर्ड्स हैं, यानी कि इनके यूजेस के ऊपर आपके एग्जाम में क्या आता है क्वेश्चन आता है। ऐसे इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसके ऊपर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जब मैं आपको टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स पढ़ा दूंगा उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पेशल एडवर्ब्स। क्या पढ़ाऊंगा मैं? स्पेशल एडवर्ब्स करके इसी में शुरू करेंगे क्लास स्पेशल एडवर्ब्स के नाम से, जिसके अंदर जितने भी स्पेशल एडवर्ब है, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा अगो और बिफोर में क्या फर्क है, ठीक है। उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा लेट और लेटली में क्या फर्क है, ये सब हम एक क्लास के अंदर पढ़ेंगे। फिर मैं पढ़ाऊंगा हार्ड और हार्डली में क्या फर्क है, हार्ड और हार्डली में क्या फर्क है, ठीक है। लाउड और अलाउड में क्या फर्क है, फ्री और फ्रीली में क्या फर्क है, फ्री और फ्रीली में क्या फर्क है, समझ रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे स्पेशल एडवर्ब्स हैं हमारे पास, बहुत सारे स्पेशल एडवर्ब्स हैं जिनको मैं एक स्पेशल क्लास के अंदर चलाऊंगा इसी एडवर्ब के अंदर, ताकि वो क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। और यहीं से ऑलमोस्ट जो है ना क्वेश्चंस आते हैं। एडवर्ब से जो क्वेश्चंस आते हैं मुख्यतः वो दो तरीके से आते हैं। एक तो एडवर्ब को गलत जगह पर दे दिया जाता है, ठीक है, एडवर्ब की जो पोजीशनिंग होती है वो गलत कर दी जाती है, तो वहां से एरर आता है। और दूसरा ये होता है कि आपको एडवर्ब की जगह पर एडजेक्टिव दे देगा कई बार, या एडजेक्टिव की जगह पर एडवर्ब दे देगा, तो वहां से भी बच्चे क्या करते हैं गलती करते हैं बहुत सारे। तो दो तरह की एरर आती है इसमें। एक तो मैंने बताया तीन तरह की एरर। एक तो मैंने बताया कि उसकी पोजीशनिंग गलत की जाती है, मतलब कहीं पर होना चाहिए कहीं पर। जैसे मैं बोलूं कि ही विल टॉक टू यू नेवर, ये एक आपको एग्जाम में एरर दे दिया, आपको बताना है इसमें क्या एरर है। तो इसमें एडवर्ब की पोजीशनिंग में एरर है। पोजीशनिंग में क्या है मैंने आपको बताया था, जो नेवर है ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, समय को दिखाता है। समय का मतलब समय नहीं, फ्रीक्वेंसी को दिखाता है कि कितनी बार कोई काम हुआ है, ठीक है। तो मैंने बोला ही विल टॉक टू यू नेवर, कि वो तुमसे कभी बात नहीं करेगा, वो तुमसे बात नहीं करेगा। और इस बात करने की फ्रीक्वेंसी क्या है, कभी नहीं। ये बात करने का काम जो है कभी होगा, कभी नहीं होगा, तो ये भी तो फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी चाहे पॉजिटिव में हो, फ्रीक्वेंसी चाहे नेगेटिव में हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये भी हो सकता है कि रोज बात करेगा, ये पॉजिटिव है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, पॉजिटिव है कि रोज बात करेगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये भी हो सकता है कि कभी नहीं बात करेगा, तो ये भी तो फ्रीक्वेंसी है ना। तो फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ना, मोस्टली क्या होता है, ये आपका मेन वर्ब से पहले यूज होता है। किससे पहले यूज होता है, मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ऐसे आप इसको समझ सकते हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता है और मेन वर्ब के पहले यूज होता है। और अगर मान लो सेंटेंस में दोनों दे रखा हो तो दोनों के कहां पर आ जाएगा भाई, बीच में आ जाएगा। अब आपको पता है इसमें गलती क्या है भाई, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो कहां पर आना चाहिए, मेन वर्ब के पहले आना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब के बाद में, और यहां पर दोनों दे रखे हैं। तो यहां पर सही करने के लिए क्या करोगे, दोनों के बीच में। तो आप क्या कर दोगे इसको, आप ऐसे कर दोगे, ही विल नेवर, ही विल नेवर टॉक टू यू। ये यहां पर गलती थी, तो ये गलत था और ये क्या है, सही है। तो मैंने क्या बताया, एडवर्ब में एक तो एरर आपको देते हैं, एडवर्ब की पोजीशन गलत दे देंगे। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एडवर्ब कौन सा पोजीशन पे आता है। तो मैंने क्या कहा, मैं आपको सारी चीजें एक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं। देखो सीक्वेंस क्या है मेरा, सबसे पहले मैंने आपको बताया, मैंने डिफाइन किया एडवर्ब को कि व्हाट इज एडवर्ब। सेकंड में मैं आपको बता रहा हूं ये टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, ठीक है। थर्ड में मैं आपको बताऊंगा पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, कि कौन सा एडवर्ब कौन सी पोजीशन पे आता है, सही पोजीशन क्या होती है। जैसे आपने पढ़ा ना, फ्रीक्वेंसी वाला जो आता है मेन वर्ब से पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। फिर चौथे पे मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पेशल एडवर्ब्स। स्पेशल मैंने आपको बता दिया, यहां पर लिखा है, ये तो गिने चुने हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो स्पेशल एडवर्ब्स पढ़ाऊंगा। और फिफ्थ नंबर पे मैं आपको पढ़ाऊंगा रूल्स रिगार्डिंग एडवर्ब, रूल्स रिगार्डिंग एडवर्ब। एडवर्ब के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स हैं इंपॉर्टेंट, तो इस सीक्वेंस में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले। मैंने क्या कहा, अगर आप सीक्वेंस में पढ़ोगे तो चीजें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब में पहला हमने क्या पढ़ा, एडवर्ब ऑफ टाइम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इसमें मैंने आपको बताया कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, ठीक है।
आगे देखो, तो इसीलिए आपको पेशेंस बना के रखना है। ऐसा देखो बीच बीच में मैं भी पढ़ा सकता हूँ, मैं कभी भी उठा के आपको बता दूं कि अगो यहाँ पर आएगा, बिफोर वहाँ पर आएगा, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा अच्छा समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप सीक्वेंस में पढ़ो, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब आपको पता चल गया, ऐसे एडवर्ब जो क्या करते हैं, टाइम को बताने का काम करते हैं, जैसे ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको इसमें से क्या करना है, देखो ये आपका काम जो मैं देता हूँ ये आपको ज़रूर करना होता है, इसी से आपको पता चल पाएगा कि आप रियली सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो। स्क्रीन को पॉज करो और जरा इन तीनों में से मुझे निकाल के दिखाओ एडवर्ब ऑफ टाइम, कौन सा ऐसा वर्ड है जो एडवर्ब ऑफ टाइम है। वैसे तो लिखा है, ईजी काम है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऊपर वही चीज़ लिखा हुआ है, तो आप ज़रा निकाल के बताओ एडवर्ब ऑफ टाइम, स्क्रीन को पॉज करके। चलो देखो क्या है, शी केम लेट फॉर द मीटिंग। शी क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, एक प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि काम करने का काम यही कर रही है शी। इसने काम क्या किया, आने का, काम क्या किया, आने का, यानी कि ये क्या है, वर्ब है। वर्ब को करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, यानी कि ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है। और ये जो लेट है ये क्या कर रहा है, ये शी के बारे में बता रहा है क्या। अगर मैं ऐसे बोलता शी इज़ लेट फॉर द मीटिंग, अगर सुनो ध्यान से, अगर मैं ऐसे बोलता शी इज़ लेट फॉर द मीटिंग, मैंने क्या बोला, शी इज़ लेट फॉर द मीटिंग। एक बात बताओ, ये जो शी है यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्या यहाँ पर कोई मेन वर्ब है इस सेंटेंस के अंदर, कोई आप कह सकते हो कोई ऐसा वर्ब जो काम को दिखाए, आप कहोगे सर नहीं है। ये जो इज है ये वर्ब तो है, लेकिन क्या ये काम को दिखा रहा है, आप कहोगे नहीं सर काम को नहीं दिखा रहा है, ये तो स्टैटिक वर्ब की कैटेगरी में चला जाएगा कि वो है, किसी काम को नहीं दिखा रहा, वो दिखा रहा कि वो है, वो क्या है, लेट है, वो क्या है, लेट है। यानी कि आप मुझे बताओ ये जो लेट है और ये जो शी है, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये दोनों एक ही है। शी इज लेट, कि लेट कौन है, वो है। यहां पर मैंने ये तो नहीं बोला कि वो लेट आई, इस चीज को समझो, यहां पर मैंने ये तो नहीं बोला कि वो लेट आई, मैंने क्या बोला, वो लेट है, वो लेट है। और ये तो देखो आपका क्या है, प्रपोजिशन है, इसके बाद ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, तो इसको तो छोड़ ही दो, मेन हमारा क्या, इसको लेके चलो, शी इज लेट, शी इज लेट, कि भाई लेट कौन है, वो है। यानी कि ये दोनों जो है ना एक ही व्यक्ति है, ये दोनों क्या है, एक ही है, यानी कि शी और लेट दोनों की। जैसे मैं बोलूं राम इज अ डॉक्टर, मैंने बोला राम इज अ डॉक्टर, तो आप मुझे बताओ क्या डॉक्टर अलग और राम अलग है, तो आप कहोगे नहीं सर जो राम है ना वही डॉक्टर है सर, ठीक है, जो राम है वही क्या है, डॉक्टर है। ऐसे यहाँ पर क्या है, शी इज लेट अगर मैं बोल रहा हूं तो जो लेट है वही शी है, या फिर जो शी है वही लेट है, आप ऐसे समझ सकते हो। यानी कि ये जो लेट शब्द है ना वो इसके अंदर क्या दिखा रहा है, शी को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है, शी को। और शी अपने आप में क्या, आपको पता है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, शी एक प्रोनाउन है, शी क्या है, एक प्रोनाउन है। तो जो शब्द किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या नाउन को क्वालिफाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर जो लेट है वो क्या है, एडजेक्टिव है कि नहीं है, बोलो हाँ कि ना, एडजेक्टिव है। यहां पर जो लेट है वो एडजेक्टिव नहीं है, वो एडवर्ब है। मैंने इसीलिए कहा रट्टा लगाने वाले बच्चे रट्टा लगा के बैठ जाएंगे कि लेट एक एडवर्ब है, लेकिन मैंने यहां पर आपको बताया कि लेट जो है एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, क्योंकि यहां पर जो लेट है वो किसी एक्शन को क्वालिफाई नहीं कर रहा, बल्कि वो शी को ही बता रहा कि भाई लेट कौन है, यही शी, इसी के बारे में बात हो रही है कि लेट कौन है, ये जो शी है ना यही लेट है। और शी अपने आप में प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इस वाले में देखो जरा, ये जो लिखा हुआ है शी केम लेट, अब यहां पर मैं शी को लेट नहीं बोल रहा, यहां पर शी अलग है और लेट अलग है। मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, शी केम, वो आई, लेकिन क्या आई, लेट आई। यानी कि ये जो लेट है ये क्या कर रहा है, इस आने की विशेषता बता रहा है कि वो आई, ठीक है अच्छी बात है कि वो आई, लेकिन कैसे आई भाई, लेट आई। कैसे आई, लेट आई। यानी कि जो लेट है ना इस वर्ब की विशेषता बता रहा है, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। और जो वर्ड किसी वर्ब को क्वालिफाई करे उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो लेट है यहाँ पर ये क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब में भी अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा एडवर्ब है, मतलब एडवर्ब तो कई तरीके से क्वालिफाई कर सकता है वर्ब को। वर्ब का टाइम बता सकता है, वर्ब का प्लेस बता सकता है, वर्ब की फ्रीक्वेंसी बता सकता है, एक्सटेंट बता सकता है, मैनर बता सकता है, या अफर्मेशन नेगेशन के बारे में रीजन भी बता सकता है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो लेट है ना ये तो सर क्या बता रहा है, ये समय को बता रहा है सर। क्योंकि लेट, भाई लेट आप कब बोलते हो, मान लो एक निर्धारित समय है, मैंने बोला 9 बजे सबको मीटिंग में आना है और आप आ रहे हो 10 बजे, तो मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि आप लेट हो। तो लेट का मतलब ही होता है कि समय, निर्धारित समय के बाद, निर्धारित समय के बाद, यानी कि लेट को हम यूज करते हैं किसके लिए, समय के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया। तो यहां पर जो लेट है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, अगला वी विल डिस्कस, वी विल डिस्कस, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। ठीक है, और ये आपका सब्जेक्ट है। वी विल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे, दिस मैटर,
वी विल डिस्कस दिस मैटर। तो आपको पता है जो मैटर है क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, कि वी विल डिस्कस दिस मैटर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है। और ये जो टुमारो लिखा है मैंने, ये क्या है, ये क्या है, समय तो है, टुमारो का मतलब कल, समय तो है, लेकिन ये किसको क्वालिफाई कर रहा है कि वी विल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्कस, हम मान लो मैंने सेंटेंस ये आपको दिया और मैंने बोला कि भाई हम डिस्कस करेंगे मैटर, और मैं आपसे पूछूं बताओ इस सेंटेंस को पढ़ के बताओ कि डिस्कस करने की बात हम कब करेंगे, तो आप कहोगे सर कल करेंगे। मैंने आपसे पूछा कि आपको कैसे पता कि हम कल डिस्कस करेंगे, तो आप कहोगे सर आपने लिखा तो यहाँ पर टुमारो। यानी कि कहने का मतलब यही हुआ ना कि जो टुमारो है ये क्या कर रहा है, इस काम को, इस काम के होने का समय बता रहा है कि ये जो काम है ना डिस्कस करने का, ये कब होगा, ये कल होगा। तो जो टुमारो है इस वर्ब को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि इसके टाइम के बारे में बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है भाई, आया समझ में कि नहीं आया। अगला, आई हैव नेवर सीन दिस बॉय बिफोर। आई हैव नेवर सीन दिस बॉय बिफोर। देखो यहां पर क्या है, नेवर। अच्छा सॉरी, नेवर तो आपको पता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी ऊपर मैंने एक और एग्जांपल लिखा था। तो आई, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, मेन वर्ब। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आता है, अगर दोनों दे रखा हो तो। अगर केवल मेन वर्ब हो तो आपको पता है क्या आएगा, मेन वर्ब से पहले। अगर केवल हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में, और अगर दोनों हो तो दोनों के बीच में। तो आई हैव नेवर सीन दिस बॉय, ये आपका ऑब्जेक्ट है कि मैंने इस लड़के को कभी नहीं देखा है पहले। मैंने इस लड़के को कभी नहीं देखा है, कब नहीं देखा है, पहले। मैंने इस लड़के को पहले कभी नहीं देखा है। तो ये जो पहले है ये क्या कर रहा है, देखने को ही तो क्वालिफाई कर रहा है कि मैंने देखा है, कब देखा है, पहले। सॉरी, मैंने नहीं देखा है, कब नहीं देखा है, पहले। मैंने नहीं देखा है, कब नहीं देखा है, पहले। यानी कि ये जो पहले शब्द है ये क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, सीन की विशेषता बता रहा है। तो सीन जो है ना, यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, और जो मेन वर्ब को क्वालिफाई करे, यानी कि जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब हो जाता है। तो ये बिफोर क्या है, एडवर्ब ऑफ क्या है, टाइम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो बिफोर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, समय को बता रहा है कि मैंने कभी नहीं देखा इस लड़के को पहले। तो बिफोर क्या कर रहा है, समय में पहले की बात कर रहा है कि पहले कभी नहीं देखा मैंने, यानी कि समय की बात कर रहा है। तो बिफोर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि ऐसे एडवर्ब जो किसको बताते हैं, प्लेस को बताते हैं, स्थान को बताते हैं। दीज एडवर्ब्स टेल अस, ये एडवर्ब हमें बताते हैं कि वेयर समथिंग हैपन्स, कि कोई चीज़ कहाँ पर होती है। ये एडवर्ब हमको बताता है कि कोई भी जो एक्शन है, कोई भी जो घटना है वो घटित होती है, लेकिन कहाँ पर होती है, कब, कहाँ पर होती है, या कहाँ पर होगी, या कहाँ पर हुई थी। तो ऐसे एडवर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस बोलते हैं। जैसे हेयर, देयर, एवरीवेयर, आउटसाइड, अवे, अराउंड, इन, डाउन, विद इन, अबव, बिलो, एट्सेट्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी मैं आपको समझाऊंगा, काफ़ी बच्चों के दिमाग में एक बात चलनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में एक बात चलनी चाहिए कि सर हमने जो पढ़ा है ना सर, हमने पढ़ा है कि जो आउटसाइड होता है ना सर, आउटसाइड सर एक प्रीपोजिशन भी होता है। आउटसाइड सर एक प्रीपोजिशन भी होता है। हमने सर पढ़ा है कि जो इन है ये भी एक प्रीपोजिशन होता है सर। हमने सर पढ़ा है कि जो डाउन है ये भी एक प्रीपोजिशन होता है सर। ठीक है, और जो सर अबव है ये भी प्रीपोजिशन होता है, बिलो भी प्रीपोजिशन होता है। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, ये सारे प्रीपोजिशन भी होते हैं, ये सारे प्रीपोजिशन भी हैं, और सारे अपने आप में क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है। डिपेंड करता है इनके यूज़ पे कि आप इनको कैसे यूज़ करते हो। ठीक है, जैसे ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पर लिखा आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया। तो देखो मैं गया, अगर मैं सीधा बोलता कि मैं गया तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या था, कहाँ गया। तो मैंने क्या बोला, वहाँ गया। तो जो मैंने बोला वहाँ, वो क्या कर रहा है, मेरे एक्शन, मेरा जो एक्शन है वो कहाँ पर हुआ है, यानी कि मैं गया हूँ तो कहाँ पर गया हूँ, वहाँ। तो ये जो शब्द है ना देयर, ये क्या कर रहा है, प्लेस को बता रहा है, एक्शन के प्लेस को बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। ठीक है, टू मीट वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अगला, कम इन, मैंने सीधा बोला कम इन, इंपेरेटिव सेंटेंस है ये, मैंने सीधा बोला कम इन, अंदर आओ। अब यहाँ पर बताओ जो इन है, ये जो इन है ये क्या कर रहा है, ये कम की विशेषता ही तो बता रहा है। मैंने बोला कम, आओ, और मैंने क्या बोला, इन, अंदर। तो यानी कि जो इन शब्द है वो कम के बारे में बता रहा है कि भाई आओ, लेकिन कहाँ आओ, इन। जैसे मैं कमरे में हूँ, कोई बाहर है, तो मैंने क्या बोला, कम इन, यानी कि जो इन है वो प्लेस को ही बता रहा है ना, कि भाई आओ, कहाँ आओ, इन। यानी कि जो इन है वो कम के प्लेस को बता रहा है। किसको बता रहा है, कम के प्लेस को, यानी कि काम होने के प्लेस को बता रहा है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर जो इन है वो क्या है, एक एडवर्ब है। क्या है, एक एडवर्ब है। अब देखो, द बॉल इज इन दैट कार्टन,
जो बॉल है ना वो है कहाँ है, उस कार्टन में। यहाँ पर जो इन है ना वो किसी प्लेस को नहीं बता रहा, आप ढंग से समझो। यहाँ पर जो इन है वो किसी प्लेस, वो किसी एक्शन के प्लेस को, पहली बात तो यहाँ पर कोई एक्शन ही नहीं है। देखो क्या यहाँ पर कोई एक्शन आपको दिखाई दे रहा है? द बॉल इज इन दैट कार्टन, क्या यहाँ पर कोई भी एक्शन होता है आपको दिखाई दे रहा? तो आपको कहोगे सर नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर तो कोई चीज़ स्थिर अवस्था में है, कोई चीज़ क्या है, स्थिर अवस्था में, शांत अवस्था में। ये एक कार्टन है और इस कार्टन के अंदर क्या है, बॉल है, यानी कि कोई चीज़ स्थिर अवस्था में, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो इन लगा है ना वो क्या बता रहा है, वो इस चीज़ का, ये जो नाउन है, ठीक है, इस नाउन का इस वाले नाउन के साथ में क्या दिखा रहा है, रिलेशन, यानी कि पोजीशन, कि ये वाला जो नाउन है ना इस नाउन के संबंध में कहाँ है, यानी कि इस नाउन का पोजीशन क्या है इस नाउन के संबंध में। समझो ध्यान से, इस नाउन का पोजीशन क्या है इस नाउन के संबंध में, यानी कि ये जो नाउन है कार्टन, इसके संबंध में इस नाउन का पोजीशन क्या है, कि ये वाला जो नाउन है ना पोजीशन के अनुसार यहाँ है। पोजीशन दिखा रहे हैं ना, इनका मतलब क्या होता है, में, तो पोजीशन दिखा रहा है हम यहाँ पर, तो ये जो इन है ये क्या कहलाएगा, प्रेपोजिशन कहलाएगा। इसके बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो जब इन क्या दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है, इनके बाद एक नाउन आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर जो इन है, इन इज अ प्रेपोजिशन हियर, यहाँ पर जो इन है ना वो क्या है, प्रेपोजिशन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है? ठीक है, ऐसी देखो, ही लव्स प्लेइंग आउटसाइड, भाई उसे खेलना पसंद है, ही लव्स प्लेइंग, उसे खेलना पसंद है। कहाँ खेलना पसंद है, बाहर, घर में नहीं, बाहर। यानी कि ये जो शब्द है ना बाहर, ये क्या कर रहा है, इसी के बारे में तो बता रहा है कि भाई खेलना पसंद है, लेकिन ये जो खेलने का काम है कहाँ हो रहा है, बाहर हो रहा है। यानी कि ये जो आउटसाइड है ना, इस खेलने के बारे में आपको एक कुछ अलग, कुछ विशेष बात बता रहा है। और वो क्या बता रहा है, प्लेस के बारे में। क्या बता रहा है, प्लेस के बारे में, कि भाई खेलना कहाँ पसंद है, बाहर। तो आउटसाइड क्या है, आउटसाइड हियर इज एन एडवर्ब। आउटसाइड क्या है, एक एडवर्ब है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आपको? आगे देखो, देयर इज अ चेयर जस्ट आउटसाइड द रूम। अब यहां पर जो आउटसाइड है, आप मुझे बताओ ये किस एक्शन के बारे में आपको बता रहा है। आउटसाइड का मतलब तो बाहर होता है। देखो, द चेयर, देयर इज अ चेयर जस्ट आउटसाइड द रूम। पहली बात तो यहां पर कोई एक्शन हो ही नहीं रहा, यहां पर तो मैं चेयर की पोजीशन बता रहा हूं। मैं इस चेयर की क्या कर रहा हूं, पोजीशन बता रहा हूं। इस चेयर की क्या कर रहा हूं, पोजीशन बता रहा हूं, कि इस चेयर की इस वाले नाउन के साथ पोजीशन क्या है, कि भाई अगर ये रूम है, अगर ये क्या है, रूम है, तो इस चेयर का पोजीशन क्या है, कि वो इस रूम के क्या है, जस्ट आउटसाइड, यानी कि बिल्कुल बाहर। यानी कि ये रूम है तो यहां पर चेयर है। यानी कि इस नाउन का इस वाले नाउन के साथ मैं क्या बता रहा हूं, पोजीशन। क्या बता रहा हूं, पोजीशन बता रहा हूं, कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, इसका पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में क्या है। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर ये जो आउटसाइड है ना, ये सर क्या कर रहा है, दोनों की पोजीशन को बताने में हेल्प कर रहा है, कि एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ क्या पोजीशन है। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया, जो पोजीशन को बताने का काम करे, उसके बाद नाउन आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर जो आउटसाइड है वो क्या है, प्रेपोजिशन है। ठीक है भाई, प्रेपोजिशन, क्योंकि इसके बाद क्या है, नाउन है, और ये किसी एक्शन के स्थान को नहीं बता रहा है, एक्शन के स्थान को तो नहीं बता रहा है ये, बल्कि क्या बता रहा है, पोजीशन को बता रहा है। ठीक है, आगे देखो, देयर इज अ टनल, कि वहाँ एक टनल है। ठीक है, 100 मीटर्स बिलो, 100 मीटर्स बिलो, 100 मीटर्स बिलो द सरफेस। देखो यहाँ पर जो बिलो है वो क्या है, प्रीपोजिशन है। बिलो यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। देखो, बिलो प्रीपोजिशन हो और बिलो एडवर्ब हो, दोनों में बड़ा फर्क होता है। बिलो एडवर्ब हो, बिलो प्रीपोजिशन हो, दोनों में बड़ा फर्क होता है। देखो, जब आप बिलो को एक प्रीपोजिशन के तौर पे यूज करते हो, तो मैंने क्या बताया, ये क्या करेगा, एक नाउन का दूसरे के संबंध में पोजीशन बताएगा। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि एक व्यक्ति ये है, ठीक है, ये मैनेजर है, ध्यान से समझना, और एक व्यक्ति ये है, ये एक नॉर्मल क्या है, कंपनी का एम्प्लॉय है। ठीक है, तो अगर मैं हायरार्की की बात करूं, किसकी बात करूं, हायरार्की की बात करूं, तो आप मुझे बताओ हायरार्की में ये जो एम्प्लॉय है इसके बिलो होगा कि नहीं होगा। अगर मैं हायरार्की में बात करूं तो भाई सबसे ऊपर मान लो चेयरमैन आ गया, उसके नीचे मान लो मैनेजर आ गया, फिर उसके नीचे कोई टीम लीडर, उसके नीचे कोई एम्प्लॉय। यानी कि हायरार्की वाइज ये जो एम्प्लॉय है इस मैनेजर के क्या है, बिलो है ना। तो जब आप बिलो को यूज करते हो ना प्रीपोजिशन के तौर पर, तो इसका मतलब होता है कि आप एक चीज का दूसरे के संबंध में क्या बता रहे हो, स्थान, कि वो चीज कहाँ है, दूसरे चीज के मुकाबले नीचे है, कि एक चीज दूसरे चीज के मुकाबले कहाँ है, नीचे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिलो, वो प्रीपोजिशन बन जाता है। लेकिन जब आप बिलो को एडवर्ब के तौर पर यूज करते हो तो आपको पता है बिलो क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। फिर यहां पर जो बिलो है वो एक चीज का दूसरे के नीचे होने को नहीं दिखाता, वो दिखाता है नीचे को। मतलब यहां पर दो चीजों का कंपैरिजन नहीं किया जाएगा कि एक चीज दूसरे के नीचे है, एक चीज दूसरे के नीचे, बल्कि बिलो का मतलब क्या हो जाएगा, नीचे। क्योंकि बिलो यहां पर एडवर्ब अगर बनेगा तो वो क्या, किसको दिखाएगा, प्लेस को दिखाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, ध्यान से देखो।
जैसे मैंने बोला कि जो भाई टनल है ना, ये टनल 100 मीटर नीचे है, किसके नीचे? सरफेस के नीचे। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये दिखा रहा है कि भाई सरफेस ऊपर है और टनल नीचे है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर है। ठीक है, क्या दिखा रहा है कि भाई ये सरफेस है, जमीन का सरफेस है, और इसके 100 मीटर नीचे क्या है? एक टनल है। यानी कि ये जो बिलो है वो क्या कर रहा है, एक चीज को दूसरे के नीचे बताने की कोशिश कर रहा है। मतलब इनका जो हायरार्की वाइज आप कह सकते हो, या फिर कह सकते हो लेवल वाइज कह सकते हो, तो एक चीज का जो लेवल है वो दूसरे से क्या दिखा रहा है? कम दिखा रहा है। तो इसलिए यहां पर जो बिलो है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। वो स्थान में नीचे की बात नहीं कर रहा है, मतलब वो प्लेस में नीचे की बात नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है? पोजीशन में नीचे की बात कर रहा है, कि एक चीज का पोजीशन दूसरे के क्या है? नीचे है। जैसे यहाँ पर इसका पोजीशन क्या था? इससे नीचे था। यहाँ पर प्लेस तो नहीं है कहीं पर। भाई मैंने अगर बोला एम्प्लॉय मैनेजर से नीचे है, तो मैं प्लेस की थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय के सर पे बैठा है। ऐसे नहीं, आप इसको प्रैक्टिकली समझो। भाई मैनेजर जो है वो एम्प्लॉय के सर पे तो बैठा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ भाई मैनेजर ऊपर एम्प्लॉय नीचे, नहीं। यहाँ पर केवल एक पोजीशन है कि भाई हायरार्की वाइज मैनेजर ऊपर आता है और एम्प्लॉय नीचे आता है। दोनों साथ में भी खड़े हैं मान लो, तो भी मैं क्या बोलूंगा कि जो एम्प्लॉय है वो मैनेजर के नीचे है। असल में तो दोनों साथ में खड़े हैं ना। तो ये जो बिलो है ये प्लेस को नहीं दिखा रहा है, केवल क्या दिखा रहा है? पद को दिखा रहा है। ठीक है, इस पोजीशन को दिखा रहा है, दो लोगों के स्थान को दिखा रहा है, दो चीजों के स्थान को दिखा रहा है कि एक चीज दूसरे के नीचे है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो बिलो है वो देखो ध्यान से, यहां पर क्या है? द पेन रोल्ड ऑफ, रोल ऑफ का मतलब लुढ़क कर गिरना, लुढ़क कर गिर जाना। द पेन रोल्ड ऑफ द डेस्क, जो पेन है वो डेस्क से लुढ़क कर गिरा, एंड फेल टू द फ्लोर, और फ्लोर पर गिर गया बिलो। देखो डेस्क, मान लो एक डेस्क है ये, ठीक है, मान लो ये डेस्क है, ये मैंने पेन यहां पर रखा, लुढ़क के ये क्या गिरा? नीचे गिरा। लुढ़क के क्या गिरा? नीचे गिरा। अब मुझे बताओ यहां पर जो नीचे बोला मैंने, यहां पर जो मैंने बोला नीचे फर्श पर, यहां पर क्या बोला मैंने? नीचे फर्श पर। तो क्या यहां पर मैंने ऐसा बोला कि कोई एक चीज दूसरे के नीचे है? नहीं, मैंने क्या बोला? पेन नीचे गिर गया, यानी कि गिरा कहां? गिरा नीचे। यानी कि ये जो नीचे है ना, इस गिरने के स्थान को बता रहा है कि भाई कोई चीज गिरी, कहां गिरी? नीचे गिरी। तो जब आपको लगे कि भाई बिलो क्या बता रहा है? स्थान को बता रहा है। किसको बता रहा है? स्थान को, कि भाई कहां गिरा? देखो ऑन द फ्लोर बिलो, टू द फ्लोर बिलो, यानी कि नीचे जो फ्लोर है ना उस पर गिरा। यानी कि कहां गिरा? नीचे गिरा। कहने का मतलब ये है कि पेन लुढ़क कर कहां गिरा? नीचे। तो यहां पर जो बिलो है वो क्या बता रहा है? प्लेस को बता रहा है। तो इसलिए बिलो क्या है? यहां पर एडवर्ब है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं आया? ठीक है, आगे देखो। द ब्राइट लाइट मेड हर लुक अवे। आप बताओ यहां पर जो अवे है ये क्या है? देखो लिखा है ना मैंने, अवे क्या है? एडवर्ब ऑफ, ये रहा, प्लेस है। तो बताओ यहां पर जो एडवर्ब है ये जो अवे है ये एडवर्ब है या नहीं है? द ब्राइट लाइट, जो चमकती हुई लाइट थी, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। मेड ये आपका वर्ब हो जाएगा। ठीक है, हर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। असल में ये भी एक तरीके का सब्जेक्ट ही है, आपको मैं समझाऊंगा। पॉजिटिव वर्ब का केस है ये। ठीक है, मैंने वर्ब में पढ़ा रखा है। द ब्राइट लाइट मेड हर लुक अवे, कि जो ब्राइट लाइट है ना, उस ब्राइट लाइट ने क्या किया? कोई लड़की है यहाँ पर, इसको मजबूर कर दिया। मेड का मतलब होता है कुछ करवाना। जब भी आप मेक लगाते हो पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब होता है किसी से कुछ करवाना। जैसे आई मेड हिम लाफ, कि मैंने उसे हंसाया, हंसा नहीं, मैंने उसे हंसाया। ठीक है, तो ऐसी लाइट ने क्या किया? उस लड़की को दूसरी तरफ देखने के लिए मतलब प्रेरित किया, या फिर दूसरी तरफ दिखाया। मतलब लाइट पड़ी और लड़की ने दूसरी तरफ देखा। अवे का मतलब क्या होता है? दूसरी डायरेक्शन में। अवे का मतलब क्या होता है? दूसरी। जैसे यहां से लाइट पड़ी, ब्राइट लाइट, ऐसे ब्राइट लाइट यहां से पड़ी और मैंने ऐसे देखा, तो ब्राइट लाइट ने मुझे दूसरी तरफ दिखाया, यानी कि ब्राइट लाइट ने मुझे मजबूर किया कि मैं यहां देखूं। अवे। तो आप मुझे बताओ, ब्राइट लाइट ने मुझे देखने के लिए बोला, मतलब आप ऐसे समझो कि ब्राइट लाइट कोई इंसान है, जैसे ही मुझ पे पड़ा उसने मुझे बोला भाई घूम जा, मैं घूम गया। तो ब्राइट लाइट ने मुझे देखने के लिए कहा। कहां देखने के लिए कहा? अवे। ब्राइट लाइट ने कहा कि भाई देख मैं आ रहा हूं, अब तू अवे यानी कि दूसरी डायरेक्शन में हो जा। यानी कि देख, कहां पर देख? अवे, यानी कि दूसरी डायरेक्शन में। तो ये जो अवे है, इस देखने के प्लेस के बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा है? कि भाई देख, कहां देख? अगर मैं इधर हूं तो तू उधर देख, अगर मैं इधर हूं तो तू कहां देख? उधर देख। यानी कि जो अवे है वो क्या कर रहा है? देखने के बारे में आपको बता रहा है कि देख कहां? दूसरी तरफ देख। तो अवे जो है यहां पर क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस यहां पर है। ठीक है, शी फेल डाउन द स्टेयर्स। देखो यहां पर जो डाउन है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्यों है? देखो ध्यान से, शी फेल वो गिर गई, डाउन द स्टेयर्स, डाउन द स्टेयर्स। जब आपको पता लगे ना कि डाउन के बाद क्या है यहाँ पर डाउन के बाद नाउन है। डाउन के बाद क्या है? नाउन है। तो आप समझ जाना कि इस केस में जो डाउन है आपका वो क्या है? प्रीपोजिशन है। बहुत सिंपल है इसको याद करना, कि जब डाउन के बाद आपको लगे कि एक नाउन है तो आप समझ जाना कि वहां पर जो डाउन है वो क्या है? प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो डाउन का। डोंट लुक डाउन। देखो डोंट लुक डाउन, यहाँ पर डाउन के बाद कोई नाउन नहीं है, यहाँ पर डाउन के बाद कोई नाउन नहीं है, और यहाँ पर मैंने क्या बोला? डोंट लुक डाउन, यानी कि डोंट, अगर मैं सीधा बोलता डोंट लुक, मत देखो,
तो बंदा आंखें बंद कर लेता। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, डोंट लुक डाउन, यानी कि मैं कह रहा हूं डोंट लुक, मत देखो। कहां मत देखो? नीचे। तो इस डाउन का मतलब क्या है? नीचे। समझ में आ रहा है? यानी कि ये सीधा सीधा क्या कर रहा है, आपके वर्ब के बारे में बता रहा है कि भाई देखो, मतलब मत देखो। कहां मत देखो? नीचे। यानी कि नीचे क्या कर रहा है? प्लेस को ही तो बता रहा है कि मत देखो। कहां मत देखो? नीचे। यानी कि जो डाउन है वो आपके एक्शन के प्लेस को बता रहा है। तो यहां पर जो डाउन है वो क्या है? आपका एडवर्ब है। ठीक है, जैसे मैंने बोला सिट डाउन, तो ये डाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैंने क्या बोला? सिट डाउन। इसके बाद भी देखो नाउन नहीं है, मैंने क्या बोला? सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। तो बैठो, कहां बैठो? नीचे। बैठो, कहां बैठो? नीचे। तो डाउन क्या कर रहा है यहाँ पर? डाउन यहाँ पर क्या कर रहा है? प्लेस को बता रहा है, काम के प्लेस को। तो ये भी क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, ऐसे पुट डाउन, देखो पुट डाउन एक फ्रेज है। पुट डाउन का मतलब होता है राइट, यानी कि लिखना। पुट डाउन व्हाट आई से, कि लिखो। पुट डाउन का मतलब लिखो। पुट डाउन मतलब, पुट डाउन का बेसिकली मतलब क्या है कि कोई चीज, कोई अक्षर जो है ना कॉपी पर क्या कर दो, लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, पुट डाउन, इसको बोलते हैं पुट डाउन। पुट डाउन मतलब ऐसे हो ना, तो पुट डाउन, पुट डाउन यानी कि क्या कर दो। देखो वैसे भी आप इसको समझो, ये तो अपने आप में वर्ब है, और ये डाउन क्या कर रहा है? इसी को तो क्वालिफाई कर रहा है भाई। जब एक वर्ब के साथ ये डाउन लगा हुआ है तो सिंपल सी बात है, ये जो डाउन है इसी को क्वालिफाई करेगा, क्योंकि दोनों मिलकर एक फ्रेजल वर्ब बना है। तो डाउन यहां पर क्या कर रहा है? पुट को क्वालिफाई कर रहा है, और पुट अपने आप में वर्ब है, तो डाउन क्या बन जाएगा? आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस बन जाएगा। ठीक है भाई, तो डाउन हियर इज एन एडवर्ब। यहां पर डाउन क्या है? आपका एडवर्ब है। डाउन अपने आप में आपको पता है वर्ब का भी काम करता है। डाउन अपने आप में वर्ब का भी काम करता है। जैसे मैं बोलूं कि दे डाउन्ड द एनिमी हेलीकॉप्टर, दे डाउन्ड द एनिमी हेलीकॉप्टर, यानी कि उन्होंने जो दुश्मन का जहाज था, हेलीकॉप्टर था, उसको क्या कर दिया? मार के नीचे गिरा दिया। तो डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे गिरा देना। डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे गिरा देना। तो अपने आप में वर्ब का भी काम करता है। ठीक है, द इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बिलो। यहां पर जो बिलो है, देखो मैंने अभी पीछे आपको बिलो के बारे में पढ़ाया था, अभी तो बताया था मैंने कि बिलो अगर पोजीशन को दिखाने का काम कर रहा है, बताया था ना मैंने, तो उस केस में वो क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। अगर वो स्थान को दिखाने की बात कर रहा है, प्लेस को दिखाने की बात कर रहा है, तो वो एडवर्ब होता है। जैसे मैंने बोला जो इंस्ट्रक्शंस है ना, आर गिवन, वो दिया हुआ है। कहां पर दिया हुआ है? बिलो। बिलो मतलब नीचे, यानी कि यहां पर मैं बकायदा प्लेस की बात कर रहा हूं। जैसे मैंने लिखा द इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बिलो, और नीचे इंस्ट्रक्शंस दे रखे मैंने ऐसे, यानी कि वाक्य में जो इंस्ट्रक्शंस है वो नीचे ही तो है। यानी कि मैं यहां पर क्या बता रहा हूं कि जो इंस्ट्रक्शन है वो दिए हैं भाई। कहां पर दिए हैं? इसका स्थान क्या है? कि भाई नीचे दिया है, यानी कि जो बिलो है इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसके स्थान को बता रहा है। तो यहां पर जो बिलो है वो क्या है? आपका एडवर्ब है। ठीक है, अ लेफ्टिनेंट इज बिलो अ कैप्टन। अब यहां पर तो सीधे सीधा पता चल रहा है कि हायरार्की की बात हो रही है। यहां पर मैं प्लेस वाले नीचे की बात नहीं कर रहा, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई किसी के नीचे है, पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, कि लेफ्टिनेंट की जो पोजीशन होती है ना आर्मी के अंदर, वो कैप्टन से क्या होती है? ऊपर। यानी कि ये अगर लेफ्टिनेंट है तो ये क्या हो सकता है? आपका कैप्टन। यानी कि इसकी जो पोजीशन है वो क्या है? इसके नीचे है। तो यहाँ पर पोजीशन की बात कर रहा हूँ, स्थान की तो बात नहीं कर रहा हूँ भाई। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कैप्टन जो है लेफ्टिनेंट से बिलो है, तो ये तो मतलब नहीं हुआ ना कि आपका कैप्टन नीचे है और उसके सर पे आपका लेफ्टिनेंट बैठा हुआ है इसलिए बिलो, ऐसा नहीं होता भाई। ये आपका लेफ्टिनेंट है और ये आपका कैप्टन है, दोनों एक ही लाइन में खड़े हैं। मैं फिर भी क्या बोलूंगा कि जो कैप्टन है वो लेफ्टिनेंट के बिलो है। तो यहां पर बिलो का मतलब, क्योंकि स्थान नहीं है, यहां पर बिलो का मतलब क्या है? पोजीशन। कि आर्मी की हायरार्की में जो पोजीशनिंग है, जो पोजीशन किया जाता है, उसमें कैप्टन जो वो लेफ्टिनेंट के नीचे आता है। तो इसलिए यहां पर जो बिलो है वो आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा और आगे आप कंफ्यूज नहीं होगे, ना ही आप रट्टा लगाओगे। रट्टा मत लगा के बैठ जाना कि बिलो एडवर्ब है, बिलो एडवर्ब है, नहीं। आपको पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन का भी काम करता है ये। आगे देखो, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ये तो बहुत सिंपल है, आपको पता है, ऐसे एडवर्ब्स जो किसी काम करने के मैनर को बताते हैं। मैनर का मतलब हो गया भाई तरीका, कि कोई काम किस तरीके से हुआ है। देखो पढ़ो इसको, These adverbs modify और change a sentence to tell us। ये adverbs modify करते हैं या change करते हैं a sentence, एक sentence को change करते हैं, modify करते हैं to tell us, हमें ये बताने के लिए कि how something happens, कि कोई चीज़ किस तरीके से होती है, कि कोई चीज़ किस तरीके से होती है, उसके होने का मैनर क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखो कौन कौन से ऐसे एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। बैडली, केयरफुली, ऑनेस्टली, सॉफ्टली, लविंगली, रिस्पेक्टफुली, सबकी मीनिंग बताता हुआ चलता हूँ। बैडली का मतलब बुरी तरीके से, जैसे ही टॉक्ड टू मी बैडली, उसने मुझसे बुरी तरीके से बात की। तो बैडली क्या कर रहा है? उसके बात करने के मैनर को बता रहा है। केयरफुली मतलब सावधानी से, ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से, सॉफ्टली मतलब बड़ी कोमलता से, ठीक है, लविंगली मतलब प्यार से, रिस्पेक्टफुली मतलब इज्जत से, क्विकली मतलब जल्दी से, फ्लुएंटली मतलब तेजी से, फर्राटेदार तरीके से, ब्यूटीफुली मतलब सुंदरता से, सीक्रेटली मतलब चुपचाप, फास्ट का मतलब तेज, स्लोली का मतलब धीरे। अब आप कहोगे सर फास्ट क्यों? फास्टली होना चाहिए, जब सारे LY वाले हैं तो सर फास्टली होना चाहिए, लेकिन फास्टली कोई शब्द होता ही नहीं है, फास्ट होता है। फास्ट अपने आप में एडजेक्टिव का भी काम करता है,
ठीक है, और फास्ट अपने आप में जो है एडवर्ब का भी काम करता है, ठीक है। मैंने कहा ना स्पेशल एडवर्ब जब मैं कराऊंगा सीक्वेंस वाइज, तब मैं आपको सारी चीज़ें कराऊंगा स्पेशल वाले जितने भी हैं। स्लोली का मतलब धीरे से, लाउडली का मतलब जोर से, और वेल का मतलब क्या होता है अच्छा, ठीक है। अब वेल और गुड में देखो, वेल का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो क्या होता है बेटर, और सुपरलेटिव क्या होता है बेस्ट, ठीक है। और गुड का जो कंपैरेटिव होता है वो भी क्या होता है बेटर, और सुपरलेटिव क्या होता है बेस्ट। दोनों में फर्क क्या है कि जो गुड है ना ये एडजेक्टिव का काम करता है केवल, ये एडवर्ब का काम नहीं कर सकता, लेकिन ये जो है ये आपका एडवर्ब का भी काम कर सकता है, ध्यान रखना ये, ठीक है। समझ में आया, एडजेक्टिव तो है ही, एडवर्ब भी है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए वेल की जगह पर कभी भी एडवर्ब गुड मत लगाना, जैसे कभी भी ये मत बोलना कि शी सिंग्स गुड, ये मत बोलना कभी भी शी सिंग्स गुड, क्योंकि आप यहां पर क्या कर रहे हो, शी सिंग्स गुड, यहां पर जो गुड है ना आप इस सिंग को क्वालिफाई करने के लिए लगा रहे हो कि वो गाती है अच्छा, वो गाती है अच्छा, तो ये जो गुड है आप इस सिंग के लिए लगा रहे हो जो कि गलत है, क्योंकि सिंग एक वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब करता है। तो एडवर्ब गुड नहीं होता, गुड तो एक एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब क्या होता है वेल होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा शी सिंग्स वेल, क्या आ जाएगा शी सिंग्स वेल, ठीक है। देखो एग्जांपल्स देखो, दे वेंट देयर, वो वहां पर गए, सीक्रेटली, वहां पर गए सीक्रेटली मतलब गए। अब जाने का मैनर क्या है कि भाई चुपचाप गए, शोर मचाकर नहीं गए, चुपचाप गए, तो सीक्रेटली क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर। एंड स्टोल द एविडेंस, वो वहां चुपचाप गए और एविडेंस को चुरा लिया। शी स्पीक्स वेरी सॉफ्टली, शी स्पीक्स वेरी सॉफ्टली, कि वो भाई बात करती है, बोलती है, कैसे बोलती है सॉफ्टली बोलती है, यानी कि सॉफ्टली जो है इस काम के मैनर को दिखा रहा है। और ये जो वेरी है ये क्या कर रहा है, ये इसकी डिग्री को दिखा रहा है, एक्सटेंट को दिखा रहा है कि सॉफ्टली बोलती है, ठीक है, लेकिन कितना सॉफ्टली, भाई बहुत सॉफ्टली। तो ये भी तो अपने आप में एडवर्ब है भाई, ये तो एडवर्ब है ही, और ये भी एडवर्ब है, मैंने बताया था, क्योंकि ये क्या कर रहा है इसके एक्सटेंट को दिखा रहा है कि किस हद तक सॉफ्टली है, बहुत हद तक सॉफ्टली है। तो जो शब्द एक एडवर्ब को क्वालिफाई करे वो खुद भी क्या होता है एक एडवर्ब होता है, ठीक है भाई। द ट्रेन इज रनिंग वेरी फास्ट, द ट्रेन इज रनिंग, ट्रेन जो है ना भाई दौड़ रही है, कैसे दौड़ रही है फास्ट। तो मैंने क्या बताया फास्ट जो है अपने आप में एडजेक्टिव का भी काम करता है और अपने आप में एडवर्ब का भी काम करता है, ठीक है। तो फास्ट का फास्टली कभी नहीं होता। तो फास्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, रन के बारे में बात कर रहा है कि ट्रेन दौड़ रही है, कैसे दौड़ रही है फास्ट, यानी कि इस काम करने के मैनर को बता रही है कि भाई काम करने का मैनर क्या है कि बहुत तेज भाग रही है ट्रेन। और ये जो वेरी है दोबारा से क्या कर रहा है, इसके एक्सटेंट को बता रहा है, इसकी डिग्री को बता रहा है। तो ये क्या है एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट या डिग्री। He does his work honestly, he does his work honestly, वो अपना काम करता है, काम करने का तरीका क्या है, मैनर क्या है कि ईमानदारी से करता है। तो ये क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर है। The building has been built carefully, the building has been built carefully, जो बिल्डिंग है ना इसको बनाया गया है बड़ी सावधानी से। तो ये जो काम हुआ है बिल्ट करने का जो काम हुआ है वो कैसे हुआ है सावधानी से, यानी कि इस काम के मैनर को बता रहा है केयरफुली। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बताओ जल्दी से समझ में आया कि नहीं आया। ये हमने क्या पढ़ा एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ा, ठीक है, फटाफट से देख लो आगे। एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एक्सटेंट, रेंज या डिग्री, ठीक है, जो क्या बताते हैं कि कोई काम किस हद तक हुआ है, उसकी एक्सटेंट क्या है। देखो दीज एडवर्ब्स हेल्प अस टू एक्सप्रेस हाउ मच, कि कितना, और टू व्हाट एक्सटेंट या किस हद तक, वी, ये वी है, वी डू समथिंग, कि किसी काम को हम कितना करते हैं या किस हद तक करते हैं, इसको बताने वाले जो एडवर्ब्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ एक्सटेंट, रेंज या डिग्री या क्वांटिटी, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक, टू का मतलब क्या होता है मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब जरूरत से ज़्यादा, वेरी का मतलब बहुत, क्वाइट का मतलब बिल्कुल, इनफ का मतलब प्रचुर मात्रा में, कंप्लीटली का मतलब पूरी तरीके से, होली का मतलब भी पूरी तरीके से, पार्शियली का मतलब आधा अधूरा या फिर आधा आधा कह सकते हो, फेयरली का मतलब पूरी तरीके से, वेरी का मतलब बहुत, वेरी 2 बार लिख दिया मैंने शायद, हाँ 2 बार लिख दिया, वेरी का मतलब बहुत, ठीक है, रादर का मतलब बल्कि, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग पूरी तरीके से। तो ये इनकी मीनिंग है, ठीक है भाई, समझ में आया। इनको हम क्या बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एक्सटेंट, रेंज या डिग्री, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द वर्क, कि ठीक है हमने क्या कर लिया भाई काम को कंप्लीट कर लिया है, काम को कंप्लीट। अगर मैं सीधा बोलता कि वी हैव कंप्लीटेड द वर्क तो क्या मीनिंग निकलती है कि हमने काम को कंप्लीट कर दिया है, मतलब उसका यही सेंस है कि भाई काम था और हमने क्या कर दिया कंप्लीट। लेकिन इसके पीछे मैंने क्या लगा दिया ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट का मतलब क्या है लगभग,
ऑलमोस्ट का मतलब क्या है, लगभग, कि हमने काम तो कंप्लीट किया है लेकिन पूरा नहीं हो पाया, काम हमने कंप्लीट किया है ऑलमोस्ट, यानी कि थोड़ा बहुत ही रह गया होगा, ऑलमोस्ट तो हमने कर दिया है। यानी कि ये जो कंप्लीट करना है ना, ये ऑलमोस्ट क्या कर रहा है, इस कंप्लीट करने की एक्सटेंट को बता रहा है कि भाई काम तो हमने किया है लेकिन किस हद तक किया है हमने, काम करने का एक्सटेंट क्या है, या हमने कितना किया है काम को, लिखा है ना हाउ मच, कि कितना किया हमने, ऑलमोस्ट, यानी कि लगभग हमने पूरा किया है। तो एक्सटेंट को बता रहा है, ये डिग्री को बता रहा है। तो ऑलमोस्ट क्या है आपका एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट या डिग्री कह सकते हो। मेरा ऑलमोस्ट देखो यहां लिखा हुआ है, ठीक है। डोंट बॉदर फॉर मी, मेरे लिए चिंता मत करो। अच्छा ये गलत था, इसको मैंने हटा दिया था भाई, इसमें कुछ एरर था, इसको मैंने हटा दिया था, ठीक है। अगला देखो, आई हैव इनफ मनी टू बाय दिस हाउस, आई हैव इनफ मनी टू बाय दिस हाउस, आई हैव इनफ मनी, मेरे पास क्या है, पैसे हैं, मेरे पास क्या है, पैसे। आई हैव इनफ मनी टू बाय दिस हाउस, आपको पता है जो इनफ है ये क्या है। यहां पर मेरे को एक और एग्जांपल लिखना चाहिए था, मैं लिख देता हूं यहां पर, देखो, शी इज स्मार्ट इनफ, ध्यान से देखना, ये वैसे स्पेशल एडवर्ब के अंदर आता है जो मैं कराऊंगा आगे। शी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड द ट्रिक, ये लिखा मैंने। आई हैव इनफ मनी टू बाय दिस हाउस, और दूसरा मैंने लिखा शी इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड द ट्रिक। एक चीज ध्यान रखना, देखो इनफ एक एडजेक्टिव भी होता है, एक एडवर्ब भी होता है, दोनों ही होता है। इनफ जो होता है एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब दोनों के तौर पर काम कर सकता है, एडजेक्टिव भी होता है और एक एडवर्ब भी होता है, दोनों के तौर पर काम कर सकता है, ठीक है। अगर इनफ एक एडजेक्टिव है, ध्यान से सुनना, अगर इनफ एक एडजेक्टिव है तो सेंटेंस में ये जो होगा ना एडजेक्टिव जो इनफ होगा, इसके बाद एक नाउन कंपलसरी होगा, यानी कि उस नाउन के पहले आपको इनफ को लगाना है जिस नाउन को ये क्वालिफाई करे, क्योंकि एडजेक्टिव किसे क्वालिफाई करता है, एक एडजेक्टिव जो है किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, तो जिस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वो इसके बाद आएगा, जैसे इनफ, और इनफ के बाद में वो नाउन या प्रोनाउन आएगा जिसको क्या करेगा, ये क्वालिफाई करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इनफ एक एडवर्ब है, अगर इनफ क्या है, एक एडवर्ब है, तो अब ये जिसको क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब तो किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी कर सकता है, एक एडजेक्टिव को भी कर सकता है, एक एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब को भी कर सकता है, तो जिसको भी क्वालिफाई करेगा ना, अब वो आ जाएगा इससे पहले। जैसे मान लो कि एडजेक्टिव को कर रहा है तो वो एडजेक्टिव इससे पहले आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहां पर देखो इनफ, इनफ के बाद में क्या है, नाउन है, मनी क्या है, नाउन है, और ये जो इनफ है ना इसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि मेरे पास पैसे हैं, कितने पैसे हैं, इनफ, यानी कि प्रचुर मात्रा में, यानी कि ये जो शब्द है प्रचुर मात्रा में क्या कर रहा है, पैसे को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और जो शब्द किसी नाउन को क्वालिफाई करे वो क्या होता है, एडजेक्टिव, यानी कि यहां पर जो इनफ है वो क्या है, एडजेक्टिव है। अब अगर एडजेक्टिव है तो देखो क्या इसका पोजीशन ठीक है, मैंने क्या बताया, जब एडजेक्टिव होगा तो हमेशा ये उस नाउन के पहले आएगा जिसको क्वालिफाई करेगा, तो ये नाउन, ये मनी को क्वालिफाई कर रहा है तो देखो मनी से पहले आ रखा है, यानी कि सेंटेंस ये बिल्कुल क्या है, ओके है। और यहाँ वाला इनफ एडवर्ब नहीं है, ध्यान रखना, क्या है, एडजेक्टिव है। ये जो मैंने लिखा यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर इनफ है और यहाँ पर स्मार्ट है, स्मार्ट अपने आप में एडजेक्टिव होता है, क्योंकि मैं किसको बोल रहा हूँ, शी इज स्मार्ट, यानी कि स्मार्ट और शी दोनों एक ही हैं, यानी कि जो स्मार्ट है इस शी को क्वालिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो स्मार्ट अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव हो गया। और कितनी स्मार्ट है भाई, प्रचुर मात्रा में स्मार्ट है, कि शी इज स्मार्ट इनफ, कि वो जितना स्मार्ट होना चाहिए प्रचुर मात्रा में स्मार्ट है, यानी कि यहाँ पर जो इनफ है इसको क्वालिफाई कर रहा है, स्मार्ट को, यानी कि एक एडजेक्टिव हो। तो जो शब्द एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। यानी कि जो इनफ है ये अपने आप में क्या है, एडवर्ब है। और मैंने क्या बताया, जब एक इनफ एडवर्ब होता है तो हमेशा उस शब्द के बाद आता है जिसको वो क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर ये स्मार्ट को क्वालिफाई कर रहा है तो स्मार्ट के बाद है, जो कि बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पर इनफ एडवर्ब है और यहाँ पर इनफ क्या है, एडजेक्टिव है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपने इसको लिख लिया होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। द रेस्टोरेंट इज ऑलमोस्ट फुल्ली बुक्ड, देखो फुल्ली क्या कर रहा है, फुल्ली क्या कर रहा है, एक्सटेंट को बता रहा है कि रेस्टोरेंट जो है ना वो पूरी तरीके से बुक्ड है। रेस्टोरेंट क्या है, पूरी तरीके से बुक्ड है। फुल्ली का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से। और ये भी क्या एक एडवर्ब है, ऑलमोस्ट, देखो ये रहा, ठीक है, ये भी एक एडवर्ब है। फुल्ली का मतलब पूरी तरीके से या पूरा पूरा, और ये भी क्या है, एक एडवर्ब है, ये भी क्या है, एक एडवर्ब है। समझ में आ रहा है। ये एडवर्ब क्यों, क्योंकि ये इसको क्वालिफाई कर रहा है कि रेस्टोरेंट जो है ना फुल्ली बुक्ड है। रेस्टोरेंट क्या है, फुल्ली बुक्ड है, यानी कि बुक होने की एक्सटेंट क्या है, बुक होने की डिग्री क्या है, भाई कितना बुक है, पूरा बुक है, फुल्ली बुक्ड है। लेकिन ऑलमोस्ट लगाने का मतलब है लगभग फुल्ली बुक्ड है,
ऑलमोस्ट लगाने का मतलब क्या है, लगभग फुल्ली बुकड है, यानी कि पूरा पूरा बुक ना होकर कुछ जगह शायद खाली है, इसलिए क्या बोला मैंने, ऑलमोस्ट फुल्ली बुकड। तो ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ, डिग्री, और ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर एडवर्ब ऑफ रेंज आप इसको कह सकते हो। यहाँ पर फुल्ली भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, फुल्ली ऐड कर लेना यहाँ पर, ठीक है भाई, समझ में आया। आगे देखो, एडवर्ब्स ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी, मैंने क्या बताया, नंबर फ्रीक्वेंसी का मतलब कि कोई वर्ब कितनी बार होता है, कोई काम कितनी बार होता है। देखो, द एडवर्ब्स डिस्क्राइब हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स, कि कितनी बार एक एक्शन जो है वो होता है। कब, जैसे मैं बोलूँ हमेशा होता है, या कभी कभी होता है, ठीक है, या एक बार होता है, 2 बार होता है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को बता रहे हैं, नंबर को बता रहे हैं उस काम के कि भाई कितनी बार हुआ। जैसे मैं बोलूँ एक बार, कि एक बार ही खानी है दवाई, तो खाने का काम हो रहा है कितनी बार, एक बार। या मैं बोलूँ 2 बार खानी है दवाई, तो खाने का काम कितनी बार हो रहा है, 2 बार। मैं बोलूँ आपको हमेशा खानी है, ऑलवेज, तो ये भी क्या है, टाइम को बता रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, सॉरी नंबर को बता रहा है, फ्रीक्वेंसी को, टाइम को नहीं, नंबर और फ्रीक्वेंसी को, कि कोई काम कितनी बार होगा, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो उनमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे वंस मतलब एक बार, ट्वाइस मतलब 2 बार, थ्राइस मतलब 3 बार, ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, ऑफन का मतलब अक्सर, फ्रीक्वेंटली का मतलब रुक रुक कर, रह कर, बार बार, ठीक है, फ्रीक्वेंटली। सेल्डम का मतलब कभी कभार, नेवर का मतलब कभी नहीं, 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है। स्कैर्सली का मतलब मुश्किल से ही, रेयरली का मतलब मात्र या मुश्किल से, और ऑलवेज भी 2 बार लिख दिया मैंने, ऑलवेज का मतलब हमेशा, ठीक है भाई। तो ये सारे क्या करते हैं, आपके फ्रीक्वेंसी को, नंबर को दिखाते हैं। जैसे देखो, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, और मैंने आपको बताया था जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है हमेशा मेन वर्ब के कहाँ आता है, पहले, और हेल्पिंग वर्ब के कहाँ आता है, बाद में, और अगर दोनों हो तो दोनों के बीच में। तो देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर मेन वर्ब है, और दोनों के कहाँ पर आ रहा है, बीच में। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, कि मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। तो क्या कर रहा है, काम करने की किसको बता रहा है भाई, ये फ्रीक्वेंसी को, कि सपोर्ट करने की फ्रीक्वेंसी क्या है, कि भाई हमेशा करूंगा। मतलब नंबर क्या है सपोर्ट करने का, कितनी बार सपोर्ट करूंगा, हमेशा सपोर्ट करूंगा, ठीक है। शी हैज़ नेवर, देखो नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले। शी हैज़ नेवर टोल्ड मी, उसने मुझे कभी नहीं बताया, बताया नहीं, कब नहीं बताया, कभी भी नहीं, यानी कि काम ना होने की फ्रीक्वेंसी क्या है, कि भाई कभी नहीं बताया, ठीक है। अबाउट हर प्लान, द डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे, कि भाई दवाई आपको लेनी है, और लेनी कितनी बार है, दिन में 2 बार, यानी कि 2 बार क्या कर रहा है, इस एक्शन के होने के उसको बता रहा है, नंबर को बता रहा है कि दिन में कितनी बार, 2 बार, फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। हाउ ऑफन डू यू गो स्विमिंग, देखो ये क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इंटेरोगेटिव है, ऑफन यहाँ पर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या पूछ रहा हूँ, हाउ ऑफन डू यू गो स्विमिंग, कि तुम मतलब कब कब स्विमिंग करने जाते हो, हाउ ऑफन मतलब कब कब स्विमिंग करने जाते हो, कहने का मतलब ये है, जैसे आज गए तो फिर कब जाओगे, उसके बाद फिर कब जाओगे। हाउ ऑफन का मतलब कितने दिन बाद, या कब कब जाते हो, ये मतलब है इसका, कि हाउ ऑफन डू यू गो स्विमिंग। तो यहाँ पर भी मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, मैं उसके काम की फ्रीक्वेंसी जानना चाह रहा हूँ ना, कि वो काम की फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर मैं पूछूंगा कि हाउ ऑफन डू यू गो स्विमिंग, तो सामने वाला क्या बोलेगा, भाई मैं रोज जाता हूँ, ठीक है, या कभी कभी जाता हूँ। तो वो भी जो बोल रहा है रोज जाता हूँ, तो वो भी रोज क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, ठीक है। या वो भी बोल रहा है कि मैं अक्सर जाता हूँ, तो वो क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। तो ऑफन क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा भाई। आगे देखो, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन, ठीक है। अफर्मेशन का मतलब ऐसे एडवर्ब जो किसको दिखाते हैं, कन्फर्मेशन को दिखाते हैं, कि कोई चीज़ कन्फर्म है, या अग्रीमेंट को दिखाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और नेगेशन का मतलब डिसएग्रीमेंट को दिखाते हैं, या डिनाइल को दिखाते हैं। डिनाइल का मतलब आप मना कर रहे हो, ठीक है, डिसएग्री कर रहे हो। अफर्मेशन वाले कौन कौन से शब्द है भाई, सर्टेनली निश्चित रूप से, इंडीड जरूर, एब्सोल्युटली का मतलब पूर्ण रूप से, यस मतलब हाँ, श्योरली मतलब निश्चित रूप से। ये सारे क्या हैं, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, जो किसको दिखाते हैं, हाँ को दिखाते हैं, एग्रीमेंट को दिखाते हैं, या कन्फर्मेशन को दिखाते हैं। और नेगेशन में क्या है, नो है, नॉट है, ठीक है, ये किसको दिखाते हैं, नेगेशन को, यानी कि डिनाइल को। जैसे वी विल श्योरली हेल्प यू, या हेल्प द फ्लड विक्टिम्स, कि हम भाई हेल्प विक्टिम्स की मदद करेंगे निश्चित रूप से, श्योरली। तो श्योरली क्या कर रहा है, कि भाई हमारा जो काम है ना, उसी काम को कंफर्म कर रहा है, कि हम करेंगे मदद, जरूर करेंगे मदद, यानी कि हम अपने ही काम को क्या कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, हम अपने काम को क्या कर रहे हैं, अग्री कर रहे हैं, कि वी विल श्योरली, हम जरूर मदद करेंगे। मैं सीधा भी बोल सकता था कि वी विल हेल्प द फ्लड विक्टिम्स, कि हम फ्लड विक्टिम्स की मदद करेंगे, लेकिन श्योरली लगाने का मतलब है कि मैं अपनी ही बात को कंफर्म करते हुए, पुष्टि करते हुए मैं इसको वो कर रहा हूँ, अग्री कर रहा हूँ। शी डिड नॉट, नॉट आ गया, तो नॉट तो आपको पता ही है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, ठीक है। यस, यस आपको पता है क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, क्योंकि यस का मतलब है हाँ, आई विल गिव यू सम मनी फॉर योर सन्स एजुकेशन, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे दूंगा। तो यस मैं अगर कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, कि मैं किसी बात से अग्री कर रहा हूँ, मैं किसी बात को कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है, आसान सी चीज़ है भाई।
उसके बाद क्या है, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। ऐसे एडवर्ब जो किसको बताते हैं, कारण को बताते हैं, किसी काम के होने के कारण को। दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड टू टेल द रीजन बिहाइंड द हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ऑकरेंस, कि मतलब कोई पर्टिकुलर जो घटना घटित हुई है उसका क्या बताता है, रीजन, उसके पीछे क्या रीजन है, कोई घटना क्यों हुई है, रीजन को बताता है। एग्जाम्पल के लिए क्या क्या है, देयरफॉर इसीलिए, सिंस मतलब क्योंकि, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब परिणाम स्वरूप, हेंस का मतलब इसीलिए, बिकॉज का मतलब क्योंकि, सो का मतलब तो, ठीक है। ये सब किसको बताते हैं, रीजन को बताते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ध्यान से देखो। अच्छा यहाँ पर जो सिंस है इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि। सिंस के भी अलग अलग यूजेस होते हैं, स्पेशल एडवर्ब के अंदर पढ़ाऊंगा, ठीक है। आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सका, बिकॉज क्योंकि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो यहाँ पर मेरे ना आने का जो कारण है वो किससे पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है मैं नहीं आ सका क्योंकि, यानी कि ये जो शब्द है ये वो शब्द है जिसकी वजह से पता चल रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ, कारण बता रहा हूँ। और ये कारण क्या है, वो कारण ये है। ये शब्द क्या कर रहा है, क्या बता रहा है कि भाई मैं क्या बता रहा हूँ, कारण, और वो कारण क्या है, वो कारण ये है, ठीक है। शी डजेंट लाइक अमन, वो अमन को पसंद नहीं करती, सिंस क्योंकि, ही हैज चीटेड हर, क्योंकि उसने उसको क्या किया, चीट किया है। भाई पसंद ना करने का कारण है क्योंकि उसने उसको चीट किया। तो ये जो शब्द है ये कारण को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि कारण क्या है, और कारण इसके बाद आपको दे रखा है, ये कारण है कि उसने उसको क्या किया है, चीट किया है। तो सिंस क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन है। इट रेन्ड हैविली, बहुत जोर से बारिश हुई थी कल रात, ठीक है। हेंस इसीलिए द रोड्स आर ब्लॉक्ड, भाई रोड्स के जो ब्लॉक होने का कारण है, मतलब बारिश जो हुई है उसी की वजह से क्या है, रोड्स क्या है, ब्लॉक्ड, यानी कि इसके ब्लॉक होने का कारण क्या है, ये है। रोड्स के ब्लॉक होने का कारण क्या है, ये है। और ये जो शब्द है ये क्या बता रहा है, कारण को बता रहा है कि इसीलिए रोड ब्लॉक है, कि कल रात को बहुत तेज बारिश हुई है इसीलिए क्या है, रोड क्या है, ब्लॉक है। तो ये शब्द क्या कर रहा है, कारण को बता रहा है। कॉन्सिक्वेंटली, मैं सीधा बोलूँ भाई परिणाम स्वरूप क्या हुआ, शी फेल्ड इन द एग्जाम। मैंने कुछ आगे बोला होगा कि भाई वो पढ़ती नहीं थी और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वो एग्जाम में फेल हो गई। तो ये क्या कर रहा है, कारण बता रहा है। कारण बता रहा है ना कि कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप। तो परिणाम जब भी आप बताते हो, या कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, परिणाम होता है। तो कॉन्सिक्वेंटली का मतलब परिणाम स्वरूप, शी फेल्ड इन द एग्जाम, यानी कि क्या कर रहा है, कारण को बता रहा है। समझ में आया। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ाई, फिर मैं आपको टाइप्स पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग अलग जो यूजेस हैं, स्पेशल एडवर्ब्स के यूजेस वो पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा रूल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आज की क्लास आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर समझ में आ रहा है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।